हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी एजुकेशन में। मित्रों, आज हम एक इम्पोर्टेंट योग के विषय में आपको बताएंगे। हस्तरेखा में बनने वाला एक महत्वपूर्ण योग है महालक्ष्मी योग। यह एक प्रकार का राजयोग है जो कि अक्सर हस्तरेखा में देखा जाता है। जो व्यक्ति बहुत ही धनवान होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, उनके हाथों में इस प्रकार का योग देखा जाता है। यह एक विशिष्ट योग है जो कि हस्तरेखा में बनता है। हम आपको इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देंगे, महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि यह राजयोग किस प्रकार हस्तरेखा में बनता है और हम इसे किस प्रकार हाथ में पहचान सकते हैं। हस्तरेखा में यदि भाग्य रेखा मणिबंध से निकलकर सीधे शनि पर्वत पर जाती है तो यह इस प्रकार का योग बनता है। लेकिन जो भाग्य रेखा है वह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, सीधी होना चाहिए और यह पूरी लंबाई लिए होना चाहिए। तो भाग्य रेखा यदि मणिबंध से सीधे निकलकर शनि पर्वत के मध्य बिंदु तक जा रही है तो यह पहली कंडीशन है महालक्ष्मी योग की। अब हम आपको इसकी दूसरी कंडीशन के बारे में बताते हैं। यदि चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत तक जा रही है, यह एक प्रकार की सूर्य रेखा कहलाएगी। तो जब यह सूर्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलकर सूर्य पर्वत के मध्य बिंदु तक जाती है तो यह महालक्ष्मी योग का निर्माण करती है। आप फिर से समझें इस चीज़ को। हमने आपको महालक्ष्मी योग के बारे में बताया है। इसमें दो शर्तें हैं। यदि मणिबंध से भाग्य रेखा निकलकर सीधे शनि पर्वत की ओर जा रही है और शनि पर्वत के मध्य बिंदु तक पहुंचती है तो यह पहली कंडीशन को पूरा करती है। जब चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकलकर सूर्य पर्वत के मध्य बिंदु तक जाती है तो यह दूसरी कंडीशन शर्त को भी पूरा करती है। इस प्रकार हस्तरेखा में महालक्ष्मी योग बनता है। यह दो रेखाओं से बनता है, पहली भाग्य रेखा, दूसरी सूर्य रेखा से। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट, साफ और पूरी लंबाई लिए होना चाहिए। इस प्रकार यह महालक्ष्मी योग बनता है। जिन भी व्यक्ति के हाथ में यह योग बनता है वह बहुत बड़े व्यापारी, धनवान, बिजनेसमैन होते हैं और उन्हें जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं जैसे भूमि, भवन और वाहन इत्यादि का सुख अवश्य ही आता है, क्योंकि वह इस प्रकार के योग लेकर आए हैं। वह अपने भाग्य के बल पर, बुद्धि के बल पर बहुत ही धनार्जन करते हैं। इस प्रकार मित्रों, आज हमने आपको इस योग के बारे में बताया। आपने यहाँ पर दो रेखाओं के बारे में जाना है, एक तो सूर्य रेखा, दूसरा है भाग्य रेखा। इन दो रेखाओं से भी यह महालक्ष्मी योग बनता है। इसको आप इस प्रकार समझें कि सूर्य जो रेखा है व्यक्ति को यश, कीर्ति और सम्मान देती है और जब व्यक्ति का भाग्य रेखा, इसको धन रेखा भी कहते हैं, और जब भाग्य प्रबल होता है व्यक्ति का तो वह हर कार्य, हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और वह अत्यधिक धनार्जन कर पाता है। इस प्रकार जब व्यक्ति का भाग्य कार्य करता है तो वह धनार्जन करता है और धनार्जन करता है, साथ में उसके आत्मबल रहने वाली रेखा सूर्य रेखा सही से होती है, बिल्कुल स्पष्ट होती है, तो उसे हर क्षेत्र में सम्मान मिलता है, उसका आत्मबल उसका साथ देता है, तो व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है। और जो व्यक्ति सफल है और सफल होने से उसको धन, संपदा, वाहन, ऐश्वर्य सब प्राप्त होता है। इस प्रकार मित्रों, आज हमने जाना
कि हस्तरेखा में महालक्ष्मी योग कैसे बनता है और आप अपने हाथ में किस प्रकार देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि आपके हाथ में महालक्ष्मी योग है या नहीं। हमने आपके लिए इसको बहुत अच्छे से बताया है, आप इसको एक बार और समझ लें। यह 2 रेखाओं से मिलकर बनता है। पहली भाग रेखा, भाग रेखा सीधे मणिबंध से निकलकर शनि पर्वत के मध्य बिंदु तक जाए तो एक कंडीशन पूरी होती है। दूसरी है चंद्र पर्वत से रेखा निकलकर सीधे सूर्य पर्वत के मध्य बिंदु तक जाए तो यह दूसरी कंडीशन पूरी होती है। लेकिन शर्त यह है कि यह दोनों रेखाएं स्पष्ट हों, पूरी लंबाई लिए हों, कहीं से कटी भी ना हो। तो इस प्रकार की रेखाएं अगर आपके हाथ में बन रही है तो आप यह समझ सकते हैं कि यह महालक्ष्मी योग है। मित्रों, आज हमने जो जानकारी दी आपको कैसी लग रही है, कृपया कर कमेंट्स करके बताएं और मेरे चैनल चतुर्वेदी एजुकेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।